हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवमेंट एट 18 का एपिसोड 15। बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल बिकॉज आप बिना बोले करते हो नहीं, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, वरना मैं आपके घर नहीं आऊँगी आपको बताने कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर प्लीज़ उसे देख लो। एंड अगर मैं ऐसा कर सकती ना तब तो मैं ज़रूर सबके घर जाती एंड बताती कि फाइनली मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाओ एंड एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी एक्सपीरियंस कर सके अपना मूवमेंट एट 18। एंड हाँ, ध्यान से मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो, एंड मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो। अभी आई थिंक काफ़ी हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम जुनबू एंड सुबिन को देखते हैं। तो सुबिन कहती है कि जुनबू तो टेंशन मत ले, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। तो जुनबू कहता है कि आज मेरा बर्थडे है एंड मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ना चाहता हूँ, मीन्स मैं तेरे साथ तेरे घर तक चलना चाहता हूँ, एंड वैसे भी मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद जुनबू सुबिन को उसके घर तक छोड़ता है एंड देन कहता है कि मुझे लगा कि कहीं तू खो ना जाए इसलिए मैं तुझे छोड़ने आया था। तो सुबिन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या। जुनबू कहता है कि सुबिन आज के लिए थैंक यू सो मच एंड आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुबिन अपने घर आने के बाद अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम मेरी बॉडीगार्ड कहाँ है। तो सुबिन की मॉम कहती है कि मैंने तेरी बॉडीगार्ड को जॉब से बाहर निकाल दिया क्योंकि काफी सोचने एंड समझने के बाद मुझे भी ये लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ एंड तेरे मार्क्स भी काफी अच्छे आए हैं इस बार। चलो आंटी को कुछ तो समझ में आया। जिसके बाद सुबिन अपने मॉम को बता देती है कि क्योंकि आज जुनबू का बर्थडे था तो मैं एंड मेरी सारी फ्रेंड्स मिलकर उसके घर गए थे। आई नो कि मुझे मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था बट आई एम रियली सॉरी मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि तुझे पता है कि प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, फिर तू क्यों गई। तो सुबिन कहती है क्योंकि मॉम मैं जुनबू को पसंद करती हूँ, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी एंड जैसा आप चाहती हैं मैं वैसी बिल्कुल बन जाऊंगी एंड सारी कोचिंग्स भी अटेंड करूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि रियली, फिर तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड देन कहती है कि आज तेरा मैथ का लेवल टेस्ट है बट अगर तू नहीं जाना चाहती तो मत जा। तो सुबिन कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं जा रही हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे सुबिन की मॉम उसे उसका फ़ोन भी वापस कर देती है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि जुनबू की मॉम ने सुबिन की मॉम को फ़ोन करके बताया था कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। जिसके बाद सुबिन की मॉम भी वहाँ गई थी एंड उन्होंने पहले ही उन सबको जुनबू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देख लिया था बट उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सोचने वाली बात है। नेक्स्ट सीन में हम जुनबू को उसकी पेंटिंग क्लासेस में देखते हैं जहाँ टीचर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। टीचर कहते हैं कि जुनबू तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी है ताकि तुम्हें एक अच्छे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सके। नेक्स्ट सीन में हम जुनबू एंड सुबिन की मॉम को साथ में देखते हैं जहाँ पे सुबिन की मॉम कहती हैं कि क्या आप अपने बेटे का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा लेंगी जहाँ आप काम करती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों का साथ में सोल में रहना ठीक होगा। मैं सुबिन का ही ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करा देती बट मैं अपने काम के कारण ऐसा नहीं कर सकती। एंड देन कहती हैं कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं कितनी सेल्फिश लग रही हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी आपकी जुनबू को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है एंड वैसे भी इस उम्र में तो लड़कियाँ किसी को भी पसंद करने लगती हैं एंड इन फीलिंग्स को चाह कर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड देन वो जुनबू की थोड़ी बहुत तारीफ भी करती हैं एंड कहती हैं कि आई नो वो काफ़ी अच्छा बच्चा है बिल्कुल आपकी तरह, बट आई थिंक अभी उन दोनों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। एंड हमारे जुनबू की मॉम तो कुछ बोल ही नहीं पाती, उनकी आंखों से बस आंसू गिरते हैं। सुबिन की मॉम कहती हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर लीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। जुनबू की मॉम कहती हैं कि क्या आप मेरे बेटे से कभी अकेले में मिली हैं। तो सुबिन की मॉम कुछ भी नहीं बोलती, तो जुनबू की मॉम को पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं बोल रही मतलब ये मिली है। एंड देन कहती हैं कि क्या आपने कुछ ऐसा कहा है जिससे मेरे बेटे की फीलिंग्स हर्ट हो गई हो। तो सुबिन की मॉम इस पे भी कुछ नहीं बोलती। तो सुबिन की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं बट देन कहती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप बस मॉम नहीं है, मैं भी मॉम ही हूँ और मैं भी अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट मेरे लिए मेरे जुनबू की फीलिंग्स एंड इमोशंस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जुनबू अगेन अपनी क्लास से भागते हुए अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है एंड मिस्टर ओ को बेस्ट ड्राइंग टीचर से मिलाने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद मिस्टर ओ अपनी एंड जुनबू की सारी बातों को याद करते हैं एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। सेम नाइट जुनबू भागते हुए अपने घर आता है एंड सुबिन के गिफ्ट को ओपन करके देखता है जिसमें एक प्यारा सा ड्राइंग सेट होता है एंड हमारे जुनबू के लिए एक लेटर। एंड हमारा जुनबू उस लेटर को पढ़ता है एंड थोड़ा सा स्माइल करता है एंड थोड़ा सा इमोशनल होता है। सुबिन कहती है कि आई होप कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा, अगर मैंने तुम्हें कोई गलत गिफ्ट दे दिया होगा तो भी। तो जुनबू कहता है कि तूने दिया है तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
तभी वहाँ पे जुनबू की मॉम आती है एंड दोनों साथ में बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। जुनबू कहता है कि मॉम आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं ना? तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं। तो जुनबू कहता है कि आप सच में कुछ कहना चाहती हैं, वो देखिए आपके फेस में दिख रहा है। आफ्टर दैट दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं। जुनबू की मॉम कहती है कि जुनबू मेरा बेटा बनने के लिए थैंक यू सो मच। देन अगेन हमें छोटे मोटे सीन जुनबू एंड सुबिन के दिखाए जाते हैं एंड दोनों अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी होते हैं। एंड वैसे गाइस पढ़ाई हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है ना। एंड आई थिंक गाइस इस ड्रामा में बताया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर का टैलेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी उसे बाहर लाओ एंड अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दाहिन, शान्योल एंड ओजे को देखते हैं। तो दाहिन कहती है कि फाइनली मैं एंड ओजे अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनबू सुबिन को उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है एंड कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड देन यहाँ पे जुनबू सुबिन को बता देता है कि फाइनली मैंने ड्राइंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं। तो सुबिन कहती है कि पार्ट टाइम स्कूल एंड ड्राइंग क्लासेस कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो जुनबू कहता है कि मैं जुनबू हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ओ जुनबू से कहते हैं कि अब हमारे स्कूल की रीचेकिंग होगी एंड उस केस की भी चेकिंग होगी जिसमें तो इन्वॉल्व था, यानी कि टीचर की वॉच वाले केस की भी चेकिंग होगी एंड फाइनली इस बार तो इनोसेंट प्रूव हो जाएगा। एंड देन हमारे जुनबू की भागम भागी शुरू हो जाती है। पहले स्कूल से ड्राइंग क्लासेस, देन ड्राइंग क्लासेस से अपनी पार्ट टाइम जॉब। मतलब कि हमारा जुनबू कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुनबू भागकर अपने पार्ट टाइम जॉब में पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर ओ तो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी जगह पे पहले से ही वर्क कर रहे हैं। तो जुनबू उन्हें थैंक यू बोलता है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि अब बस भी कर, मुझे शर्म आ रही है। सेम नाइट जुनबू अगेन सुबिन के घर जाता है। नीचे से ही सुबिन से थोड़ी बहुत बातें करता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से सुबिन आती है एंड कहती है कि गधे मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। जुनबू कहता है कि तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? तो सुबिन कहती है कि मुझे कैसे पता कि तू यहाँ पे है, ये तो मुझे भी नहीं पता। सुबिन कहती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जुनबू कहता है कि मैं अपने घर में काफी ज्यादा बोर हो रहा था तो मैं बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने आ गया। तभी हमारे जुनबू की नोज ब्लीड करने लगती है जिसे देखकर हमारी सुबिन थोड़ा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ओ को देखते हैं जो कि किमजी से मिलने जाते हैं एंड उसे काफी सारी बुक्स देते हैं ताकि उसकी इंटरव्यू में कुछ हेल्प हो सके। तो किमजी कहती है कि ये सब किस लिए? तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मैंने सोचा कि कब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, सो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प ही कर देता हूँ। एंड मैं ऑनलाइन इंग्लिश की फ्री क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं आप सभी को होमवर्क भी दूंगा, उन्हें चेक भी करूंगा एंड आई थिंक थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल्स भी दे दूंगा। देन अगेन हमें सुबिन एंड जुनबू को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सुबिन जुनबू को देख रही होती है। तो जुनबू कहता है कि मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, यही ना कि मैं इस नोज प्लग के साथ भी इतना हैंडसम कैसे दिख रहा हूँ। तो सुबिन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद जुनबू सुबिन के शोल्डर में थोड़ा सा रेस्ट करता है एंड कहता है कि ये काफी अच्छी फीलिंग है एंड काफी कंफर्टेबल भी। एंड देन कहता है कि तू कुछ क्यों नहीं बोल रही है? तो सुबिन कहती है कि मैं क्या बोलूं एंड अभी मैं तेरे साथ हूँ, इससे अच्छी बात भी कोई हो सकती है भला। एंड देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी बच्चों को स्कूल में देखते हैं जहाँ मिस्टर ओ सभी को उनका रिपोर्ट कार्ड दे रहे होते हैं एंड इस बार मावियों की 36 प्लेस आई थी। एंड टॉप किसने किया था आप लोग बताओ? आई थिंक आप लोग को पता होगा। और किसने भाई? संघून ने। ड्यूरिंग लंच टाइम पिलसांग रोमी के पास आता है एंड उससे कहता है कि देख फाइनली मैं टॉप 200 के अंदर आ गया हूँ, तो अब हम मूवी देखने तो चल रहे हैं ना। बट हमारी रोमी अपने मार्क्स को देखकर काफी ज्यादा सैड थी। एंड देन पिलसांग से कहती है कि तू यहाँ से चले जाइयो, मतलब कि तू यहाँ से चले ही जाना, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण हुआ है। तभी वहाँ पे मिस्टर ओ आते हैं एंड रोमी से कहते हैं कि रोमी तू नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना। तो रोमी कहती है कि अब तो कोई नेक्स्ट टाइम है ही नहीं। गाइज आपके पास भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं क्या जो आपसे कभी अपना रिजल्ट शेयर नहीं करते? मेरे क्लास में तो हैं कुछ ऐसे एंड मुझे ना उन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैं तो सबको बता ही देती हूँ अपना रिजल्ट। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि अभी तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हो, अभी तो तुम लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। रोमी कहती है कि देख पिलसांग मैं तेरे साथ मूवी देखने नहीं जा रही हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। तो हमारा पिलसांग उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। दाहिन एंड ओजे ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड शान्योल कहती है कि यार मिस्टर ओ कितने हैंडसम है ना। वहीं दूसरी तरफ हमारे जुनबू एंड सुबिन सबसे पहले अपना रिजल्ट एक दूसरे को दिखाते हैं एंड उन दोनों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। जिसके बाद जुनबू सुबिन को साइड में लेके जाता है एंड उसे एक कंपटीशन का फॉर्म दिखाता है एंड कहता है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया ना तो मेरा किसी बेस्ट टॉप 10 आर्ट स्कूल में एडमिशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। सुबिन कहती है कि आई नो जुनबू तू सब कर लेगा एंड देन कहती है कि मुझे भी अपना पार्ट डिसाइड करना होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे करना क्या है। तो जुनबू कहता है कि कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी सुबिन, क्योंकि सब कुछ बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। संघून फाइनली मावियों को बता ही देता है कि ये सब मेरे डैड ने किया है एंड उससे सॉरी बोलता है एंड देन कहता है कि वैसे मावियों तो ठीक तो है ना।
तो मावियोंग कहता है कि तू खुद पे ध्यान दे, मुझ में नहीं। तो पिलसंग कहता है कि हाँ यही है वो मावियोंग जिसे मैं जानता हूँ, मतलब तू चेंज नहीं हुआ है एंड तू ठीक भी है। ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। एंड फाइनली यहाँ पे मावियोंग संगहून से सॉरी बोलता है एंड कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तेरे पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वहीं दूसरी तरफ हमारा पिलसंग सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि मैं एंड रोमी मूवी देखने जा रहे हैं। मतलब इतनी खुशी किस बात की। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग एजुकेशन ऑफिस से काफी सारे ऑफिसर्स आते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। एंड फाइनली यहाँ पे कीते सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये सब मावियोंग के कहने पे किया था, बट उन्हें पैसे देने का आइडिया मेरा था एंड उन्हें पैसे देकर मैं मावियोंग को इम्प्रेस भी करना चाहता था। कीते सोया से कहता है कि फाइनली आज मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है एंड अब मैं तुझे विदाउट एनी गिल्टी फेस कर सकता हूँ। एंड फाइनली उन दोनों के बीच में भी सब कुछ सही हो जाता है एंड फाइनली यहाँ पे जुनबू इनोसेंट प्रूव हो जाता है। सुबिन की फ्रेंड्स कहती हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सब मावियोंग ने किया है। एंड देन कहती हैं कि आई थिंक सोया तुझे हम सबको ये बात बता देनी चाहिए थी। एंड ये सब जानने के बाद हमारी सुबिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड भागते हुए जुनबू के पास जाती है एंड उससे कहती है कि तूने ये सभी बातें मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। तो जुनबू कहता है कि मुझे पता था कि अगर तुझे पता चलेगा कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मावियोंग ने किया है तो तुझे हर्ट होगा, सो मैं ये सारी बातें तुझे कैसे बता सकता था। जिसके बाद हमारी सुबिन रोने लगती है एंड जुनबू को सॉरी बोलती है। तो जुनबू कहता है कि सुबिन मुझे पता है कि तुम और मावियोंग बचपन के क्लोज फ्रेंड हो एंड तू ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ये सब मावियोंग ने किया होगा एंड मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, सो तू परेशान मत हो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा मावियोंग भी अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर ओ जुनबू से कहते हैं कि जुनबू तूने ऑफिसर्स को सारे क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं दिए, मतलब तूने उनसे कहा कि तू बाकी क्वेश्चन के आंसर बाद में देगा। तो जुनबू कहता है कि मैं मावियोंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ एंड मैं उसे माफ करने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, बट आई डोंट नो वाई कि मैंने ऑफिसर्स के क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि क्योंकि तू काफी अच्छा पर्सन है एंड तुझे किसी को हर्ट करने में बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सुबिन मावियोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा कर सकता है। तो हमारा मावियोंग अब उसे सॉरी बोलने के अलावा और कर भी क्या सकता है। सुबिन जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम को भी इन सब के बारे में पता चल चुका होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ये सब सही है। तो सुबिन कहती है कि देखा मम्मा आपने, जुनबू एक बुरा लड़का नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लड़का है। एंड देन यहाँ पे आंटी को भी थोड़ा बुरा फील होता है। सुबिन कहती है कि मॉम इस बार मैंने मार्क्स भी अच्छे लाए हैं एंड अब मैं कोचिंग भी जाती हूँ, तो क्या अब आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तो तुझ पे ट्रस्ट ऑलरेडी करती हूँ मेरा बच्चा, बट तू अभी एक ऐसी एज में है जहाँ तुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सुबिन कहती है कि मॉम प्लीज आप मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करना, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए एंड मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड हाँ जुनबू ने भी इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया है, हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड उसने तो अपना कैरियर पाथ भी डिसाइड कर लिया है एंड हम आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबिन जुनबू को स्कूल के लिए पिक करने आती है एंड दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे जुनबू की अगेन इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमारा जुनबू मावियोंग को बचा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मावियोंग को देखते हैं जो कि मिस्टर ओ के पास जाता है एंड उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट होने का फॉर्म देता है, यानी कि अब हमारा मावियोंग अपने इस स्कूल को छोड़ रहा है। मिस्टर ओ उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं बट मावियोंग अब तो किसी की सुनने वाला नहीं था क्योंकि उसने ये चीज डिसाइड कर ली थी। स्कूल ओवर होने के बाद मावियोंग जुनबू से पूछता है कि जुनबू तूने उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो जुनबू कहता है कि ये बात मुझे तुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मावियोंग जुनबू से कहता है कि मैं इस स्कूल को छोड़ रहा हूँ एंड वहाँ से जाने लगता है। एंड ये सुनने के बाद जुनबू थोड़ा गुस्से में आ जाता है एंड जाकर मावियोंग को एक पंच मारता है एंड कहता है कि तुझसे किसने कह दिया कि तू इस स्कूल को छोड़ सकता है। तो मावियोंग कहता है कि क्यों, क्या तुझे बुरा लग रहा है कि तूने मुझे माफ कर दिया फिर भी मैं अपनी सिचुएशन से भाग रहा हूँ। तो जुनबू कहता है कि तुझे किसने कह दिया कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया है एंड वैसे भी मैं तुझे माफ कैसे कर सकता हूँ जब तुझे अपनी गलतियों का पछतावा ही नहीं है। तो मावियोंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया एंड अब तो मैं काफी ज्यादा डरा भी हूँ। तो जुनबू कहता है कि मावियोंग क्या कभी तूने मेरे लिए दिल से सॉरी फील किया है। तो मावियोंग कुछ भी नहीं बोलता। तो जुनबू कहता है कि आई नो तूने मेरे लिए सॉरी फील कभी नहीं किया है, तेरे लिए तेरी प्राइड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा चाहे तू भागे या फिर ना भागे। आफ्टर दैट जुनबू वहाँ से जाने लगता है तो फाइनली मावियोंग उसे रोकता है एंड फाइनली काफी ज्यादा इमोशनल होकर एंड अपने घुटनों पे बेंड होकर जुनबू से माफी मांगता है एंड कहता है कि जुनबू आई एम रियली सॉरी, मैंने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दे, आई एम रियली सॉरी। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा स्टार्टिंग में जैसा भी था एंडिंग में उतना ही ज्यादा इमोशनल है
एंड लास्ट वाला पार्ट तो ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। आपको पता है जब ये ड्रामा मैं देख रही थी ना तो मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ गए थे जब मैं 16th पार्ट देख रही थी, क्योंकि 16 वाला पार्ट इस ड्रामा का आखिरी पार्ट है। एंड यू नो बचपन में ना जब मैं मूवीज में किसी को रोते हुए देखती थी तो मैं भी रोने लगती थी। एंड आज तक मेरे भाई लोग ना उस बात को लेकर मेरा मजाक बनाते हैं। अभी तो काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है मैंने, बट अभी भी कभी कभी आंखों से आंसू इमोशनल सीन देख कर गिर ही जाते हैं। एंड फिर मुझे अपने भाइयों से अपने आंखों के आंसू छुपाने पड़ते हैं। ओह मैं ये बात तो बताना भूल ही गई कि इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहीं पे खत्म हो जाता है। सॉरी एपिसोड 15 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।